औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन देखें, अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान को इंतहाई खूबसूरत कुदरत पे पैदा किया है। इंसान के दिल में मोहब्बत, हमदर्दी और दूसरों के लिए कहीं न कहीं काम आ जाने का जज़्बा, ये इंसान के दिल में रखा है। और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना था और इसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से मुसलमान एक दूसरे के काम आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। कुछ चंद एक शरपसंद अनासर इसमें भी बाज़ नहीं आते, अपनी हरकतों से और मुसलमानों को तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मजमूई तौर पे मुसलमानों की ये जो एक कम्युनिटी होती है, ये अपने असल रंगो रूप में आपको दिखाई देती है और हम देखते हैं कि किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल बांट के और एक दूसरे की खुशियों में इजाफा किया जाता है। तो नाज़रीन, इसी तरह से ईद जो है ये भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें आपने देखा होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने जो रोज़ादार होते हैं उनके लिए इनाम के तौर पे ईद रखी गई। सहाबाए कराम जो थे वो स्पेशल तैयारी करते थे ईद की। तो नाज़रीन, ईद जो है ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमें खुशियाँ सिखाता है और खुशियों के साथ-साथ ये हमें ये भी सिखाता है इसार, कुर्बानी और हमदर्दी का जज़्बा भी ये हमारे अंदर पैदा करता है। तो नाज़रीन, ईद जो है, जब आप ईद मना रहे हों, तो आपका ईद मनाने का असल मकसद तब पूरा होगा जब आपके सराउंडिंग में लोग जो हैं, जो आपसे मुंसलिक आपके बहन-भाई हैं, वो भी ईद मना रहे हों। आपने ये देखना है, कोशिश करनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके मोहल्ले में कोई यतीम बच्चा है और उस बेचारे के पास कपड़े पहनने के लिए ना हो या खाने के लिए उसके पास कुछ ना हो। सिमिलरली आपने ये भी देखना है कि कहीं न कहीं कोई आपका बहन-भाई एक ऐसी कोई सूरत हाल में मुब्तला हो कि यार वो बहुत ही परेशान हो और आप ईद मना रहे हों, तो ये भी एक परेशानी है। तो इस तरह से आपकी ईद नहीं मनाई जाएगी। ईद मनाते हुए आप सबसे पहले अपनी फैमिली में नज़र दौड़ाएँ कि कोई इस तरह का कोई मुस्तहिक, कोई हम आपको ज़रूरतमंद बहन-भाई जिसको आपकी मदद की ज़रूरत हो, आप उसकी मदद ज़रूर करें। आपको ज़्यादा खुशी होगी, ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप नए कपड़े नहीं भी पहने होंगे, लेकिन अगर आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी नई हो गई होगी, तो आपको ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा होगा। तो जो दुनिया के जो बड़े लोग थे, वो भी ईद इसी तरह से मनाते थे। आप वलियों को, पैगंबरों को, उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, तो वो लोगों की खिदमत करने में दिन गुज़ारते थे, लोगों के लिए कोई खुशियाँ बाँटने में दिन गुज़ारते थे। तो आप भी कोशिश करें, अपने सराउंडिंग में ज़रूर देखते रहें कि कोई इस तरह का कोई मुस्तहिक, नादार, कोई ज़रूरतमंद बच्चा, बच्ची कोई नहीं बैठा हुआ। फिर एक और बड़ी आजकल आप देखें, महँगाई का दौर है और बड़े मामलात जो हैं वो ऊपर चले गए हुए हैं। नाज़रीन, आप जिस भी स्टेटस में हों, जिस भी कंडीशन में हों, लेकिन आप एक चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखें और वो ये है कि सादगी आपके लिए इंतहाई ज़रूरी भी है, बल्कि अब तो नागुज़ीर हो चुकी हुई है। आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में सादगी अपनाएँ, पैदा करें। अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ईद के लिए आपके पास बिल्कुल ब्रांड न्यू सूट नहीं भी है, तो भी आप कोई साफ़-सुथरा कपड़ा पहन सकते हैं। अगर आपके पास ब्रांड न्यू जूता नहीं भी है, तो आप कोई नया साफ़-सुथरा जूता जो कोई मुनासिब हालत में हो, वो पहन सकते हैं। तो इस तरह से कफ़ायत शारी से काम लें। ज़्यादा बोलने वाला, ज़्यादा फ़ज़ूल ख़र्च, किसी की ना सुनने वाला, ये जो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। कामयाब कौन होते हैं? जो दूसरों को ज़्यादा सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, लर्न करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एजेंडा मुख्तसरन बयान कर लेते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं ज़िंदगी में। इसके अलावा जो हमेशा सच बोलते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं, जो हमेशा डटे रहते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं। तो ये वो अमाल हैं, वो चीज़ें हैं, जिन पे अमल करके आपकी ज़िंदगी इंतहाई सादा हो सकती है, आपकी ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत हो सकती है। तो ईद के इस खूबसूरत त्यौहार पे आप अपने लेफ़्ट, राइट, राउंड अबाउट ज़रा ख़्याल रखें। जिस किसी को भी आपकी ज़रूरत हो, आप उसकी मदद ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन दरकार हो, तो आप हमसे ज़रूर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इस बाबरकत महीने के सदक़े, आने वाली खुशियों के सदक़े अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि ये हो कि हम दूसरों को भी जितना उनके काम आ सकें। और एक चीज़ और भी है, आप ये बिल्कुल एक डेड श्योर एक बात है, कन्फ़र्म एक बात है कि बाँटने से माल बढ़ जाता है। अगर आप उसको रखेंगे, वो जिस तरह से एक बहुत बड़ी कहावत है कि एक इंसान था तो उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि या अल्लाह मुझे मेरे हिस्से का सारा रिज़्क एक ही दिन में दे दे, एक ही मरतबा दे दे, इकट्ठा ही दे दे। अगले दिन वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसका जो पूरे का पूरा घर था,
وہ ایک کمرہ تھا، اس میں اناج ہی اناج ہو گیا ہوا تھا. اب اس نے کھایا، اپنی فیملی کو بھی کھلایا، 1 دن 2 دن پیرشیبل فوڈ تھا، ظاہری سی بات ہے. تو ویری نیکسٹ ڈے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا. اب اس نے کہا یار یہ تو خراب ہو جائے گا 3-4 دن میں نے اس کو کیا کرنا. اب اس نے کیا کیا، اس نے وہاں سے اٹھایا اناج، پیک شیک کیا اور ضرورت مندوں میں اس نے تقسیم کرنا شروع کر دی. جب وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے آتا تھا تو اس کے کمرے میں اس کو جو اناج والا کمرہ تھا وہ ڈبل ہو جاتا تھا، وہ ڈبل ہے. اس طرح سے وہ تقسیم کرتا گیا اور اس کا بڑھتا گیا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون ہے، قدرت ہے، انصاف ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ تقسیم کرنے سے آپ کو ملٹیپلائی کرتا ہے. اگر آپ تقسیم نہیں کریں گے تو وہ مائنس کرتا ہے. تقسیم کریں، تقسیم کرنے سے آپ کے جتنے بھی جو آپ صاحب حیثیت، جتنی آپ کی حیثیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی رکھی ہے، آپ اس کے مطابق 2 روپے 4 روپے 10 روپے 20 روپے کسی کے کام آ جائیں. یہ انتہائی ضروری ہے. اور آپ اپنی آمدن کا ایک مقررہ حصہ، جس طرح عیدی صاحب تھے، ان کی والدہ ان کو 1 روپیہ دیتی تھی تو اس 1 روپے میں سے وہ کچھ پیسے وہ رکھ لیتے تھے فلاحی کاموں کے لیے. تو ناظرین جتنے بھی آپ نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے. جس طرح وہ اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ دیے ہوئے میں سے میں تو دیتا ہوں. ابن انشا تھے شاید ان کے ساتھ یا کوئی اور شخص تھے، تو وہ تانگے والے کو انہوں نے ایکسٹرا کرایہ دے دیا. انہوں نے کہا یار یہ تم نے کیوں دیا؟ انہوں نے کہا یار میں تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیے. اور ایون کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے کسی دوست کو، اشفاق احمد صاحب نے کہا کہ یار اب میں خیرات نہیں کروں گا. تو اس نے کہا یہ کیوں نہیں کریں گے آپ خیرات کیوں؟ یار میں نا تنگ آ گیا ہوں، میں جتنا دیتا ہوں مجھے اس سے زیادہ ڈبل مجھے واپس مل جاتا ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. جس کو پیسوں کی ضرورت نہ ہو، جس کو رزق کی ضرورت نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ تقسیم کرنا روک لے. اور جس کو ضرورت ہو پیسوں کی، وہ یہ کام ضرور کرے، وہ تقسیم کرے. تقسیم کرنے سے بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. اور اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ بڑھا کے آپ کو دے گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنے میزبان زاہد عباس نفی کو اجازت دیں. انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.